नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से। क्या कमाल की सीरीज रही है। और ऐश की बात में क्या, नमस्ते लंदन, लंदन से तो टीम निकल चुकी है, तो नमस्ते लंदन का है या नमस्ते इंडिया का है ऐश भाई? मेरा तो नमस्ते इंडिया का ही है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया इस टेस्ट सीरीज खेला था, हाँ। मैं एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ द बॉयज, टोटली प्राउड ऑफ द बॉयज एंड प्राउड ऑफ द टीम। जिस तरह से वो लोग क्रिकेट खेला है और जिस तरह से कमबैक किया हर बार, व्हेन द बैक वाज अगेंस्ट द वॉल्स, इंडिया ने एक तरीका ढूंढा है सीरीज में वापसी करने के लिए। और स्टार्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जिसके बारे में हमने बात किया और बात भी करेंगे। बट हर जो प्लेयर, उनका परफॉर्मेंस छोड़िए, जो रन बनाया, जो विकेट लिया है, जो कैच पकड़ा, जो कैच छोड़ा, वो सब भूल जाओ, सिलेक्शन है वो सब भूल जाओ। बट मेरा सबसे पहला रेट करने का तरीका ये है कि कभी भी प्रेशर आया था, जो भी बंदे फेल हुआ, दे फाउंड अ वे फॉर द टीम टू कम बैक इनटू द सीरीज और कम बैक इनटू द मैच। जिस तरह से वो लोग लड़े, दैट इज द टेक अवे फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और हम लोग सारे जो टेस्ट मैचेस है उसके लिए रिव्यू किया, हर दिन किया। सबसे पहले सारे जो हमारा सब्सक्राइबर्स है, सारे जो हमारा सपोर्टर्स है, बहुत सारे अच्छा कमेंट्स पढ़ने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली आपका जो कमेंट्स है, आपका जो एंकरेजमेंट है हमें करने के लिए, और भी क्या बोलेंगे विमल भाई, इंसेंटिव की वो हिंदी में क्या बताएंगे? आप मतलब ये कह सकते हैं उत्साह बढ़ाया, हौसला अफजाई की है हम लोगों की। ओ ठीक है विमल भाई, मैं सीखता हूँ, ऑफ ऑफ कैमरा आपसे थोड़ा सीखता हूँ। उधर बट अब आपको उर्दू भी सिखाएंगे। वो उर्दू भी सिखाएगा अब, ठीक है। सबके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इट वाज अ वन टेस्ट सीरीज, बट एक चीज, मैं आज सुबह उठा था ना, मैं हल्का सा अपसेट था, या हल्का सा थोड़ा वो जो विड्रॉयल सिम्टम्स कहेंगे। कभी भी मैं आईपीएल से वापस लौटता हूँ ना, मेरे घर के आजू बाजू वाले दोस्त लोग, सब लोग कहेंगे कि आईपीएल का विड्रॉयल सिम्टम्स है। बट ये टेस्ट सीरीज जो हुआ है अभी, पूरा विड्रॉयल सिम्टम्स दिया। आज मैच नहीं रहेगा, मैं एक्चुअली मांगना चाह रहा हूँ कि प्लीज 6 टेस्ट खेलो। इतना अच्छा टेस्ट सीरीज बना दिया सारे प्लेयर्स ने। सो ऑल इन ऑल, दोनों तरफ का प्लेयर्स, जो 2 हॉल का टेस्ट सीरीज का रिजल्ट है, आई थिंक वो एब्सोल्युटली एप्ट टेस्ट रिजल्ट है। जिस तरह से प्लेयर्स खेला और प्लेयर ने फाइट किया, और जिस तरह से the competition of the games was, I was absolutely amazed, and at the same time result is a very fair justification of the kind of cricket that was played. हम थोड़ा नंबर्स में घुसेंगे। नंबर्स घुसने से पहले आई वांटेड टू टॉक अ बिट अबाउट जसप्रीत बुमराह। हाँ जी, कुछ कुछ पूछना था हाँ, आपको? नंबर ऑफ बुमराह, मेरा एक चीज पूछना चाह रहा था। जो आपने, हम लोग लास्ट टेस्ट के पहले में भी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा था इवन इफ इंडिया लूज दिस सीरीज, तभी आपने कहा था कि अगर 3-1 भी हो जाएगा तब भी मेरा सैल्यूट है इस टीम को। अब 2-2 हो गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी सीरीज को आप कैसे रिव्यू करेंगे? क्योंकि आपने बोला आई था थिंक रिजल्ट से मैं सिर्फ जज नहीं करूंगा। यू आर नहीं, फाइन विथ 3-1 ऑल्सो। जिस तरह से सीरीज शुरुआत हुई ना हेडिंगली में, तब मैं थोड़ा सा कंसर्न था, क्योंकि 1-0 बैसबॉल का जो प्रोफेसी है, बैसबॉल का जो एडवर्टाइजमेंट है, जिस तरह से इंग्लैंड हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर चौथा इनिंग्स का स्कोर चेस करा कर है, कि इट लुक लाइक इंग्लैंड जो फॉर्मेट से क्रिकेट खेलती है, उस फॉर्मेट से इंग्लैंड को हराया, इंडिया को हराया। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि हमें पांचों टेस्ट मैच में कुलदीप को देखने को नहीं मिला। क्योंकि मुझे पहले सीरीज के पहले ऐसा लगा कि कुलदीप कुड बी द आंसर इंडिया टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीतने के लिए, मगर वो हमें देखने को ही नहीं मिला। सो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते कि कुलदीप खेला तो हम जीत जाते हैं, वो इट इज सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमें मिला ही नहीं है। अगर किसी को देखने को मिला, फिर वी कैन मेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन और मेक दैट पर्टिकुलर असम्पशन। बट वो तो हुआ ही नहीं, सो मैं कंसर्न था। बट जिस तरह से इंग्लैंड इंडिया एजबास्टन में कम किया, जिसके बारे में हम तब रिव्यू किया था ना पहला टेस्ट, तभी भी बताया कि इंडिया कैन मेक अ कमबैक, बिकॉज ये जो इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप है, इट इज एब्सोल्युटली इनएक्सपीरियंस्ड एंड इट इज ऑल ओवर द प्लेस, जिसके लिए हमारे पास नंबर्स भी है। बट एक जो होम टीम है, इंग्लैंड की तरह होम टीम है, उनका होम डोमिनेंस, कभी इंग्लैंड का होम डोमिनेंस हुआ ही नहीं इन द लास्ट 10 years। आई थिंक इंग्लैंड एक टीम होगा जिसके पास बहुत होम रिकॉर्ड खराब रहेगा। आई मीन इंग्लैंड्स होम रिकॉर्ड वुड बी प्रॉब्ली द वर्स्ट। मैं सारे जो टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बारे में कह रहा हूँ, बिकॉज इंग्लैंड हैव हमेशा लॉस्ट टेस्ट सीरीज, लॉस्ट टेस्ट मैचेस। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो लोग टेस्ट मैचेस हमेशा हारते हैं एट होम। बट फिर भी इंग्लैंड्स ट्रम्प कार्ड वेयर एंडरसन एंड ब्रॉड, एंडरसन ब्रॉड दोनों अभी नहीं है। उनका जो एक्सपीरियंस है, स्किल है, उनको रिप्लेस करने के लिए इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल कर रही है अभी, एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू द स्ट्रगल।
सो अगर अगर इंग्लैंड की तरफ से ये सीरीज देखेंगे, आई थिंक इंग्लैंड शुड बी हैप्पी दैट दे एंडेड अप 2-2, एंड आई थिंक इंडिया विल आल्सो बी हैप्पी एंडिंग अप विद 2-2, बिकॉज जैसे मैं सेलिब्रेशंस देख रहा था, गौतम गंभीर का जो सेलिब्रेशन था, जिस तरह से उसने एमोट किया है, वी डोंट सी गौतम एमोटिंग लाइक दैट, सो ऑब्वियसली इट मींस द वर्ल्ड टू हिम, बिकॉज ये जो टेस्ट सीरीज का जो ड्रॉ है, आई थिंक इट विल मेक हिम sit a little bit comfortably, breathe tirelessly, I mean breathe effortlessly. So all in all, I think दोनों तरफ से I think teams will be happy. इंग्लैंड हल्का सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे क्योंकि उनके हाथ में था ये टेस्ट सीरीज जीतने का, एंड दे लेफ्ट द अपॉर्चुनिटी गो अ वेस्ट. मैं देख रहा था माइकल एथरटन ने बहुत अच्छा कॉलम लिखा, उन्होंने द टाइम्स में तारीफ की उन्होंने इंडियन टीम की, और उन्होंने कहा कि 2005 के बाद ऐसा सीरीज इंग्लैंड में देखने को नहीं मिला था, कंपेयर उसी तरह का सीरीज था, उन्होंने बहुत बड़ा कंपेयर किया 20 साल में आप बोलते हो। मेरा एक सवाल, लार्जर सवाल है, एज ए आपका, एज ए एक्स प्लेयर एंड एज ए फैन, कि हम लोग इतना यूज टू हो गए हैं बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस देखने को, 3 डे फिनिश, 4 डे फिनिश, और ये पुराना जमाना का बैटिंग ट्रैक नहीं दिखता था। इज दिस लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे ये रन भी दिखा रहे हैं कि बैटिंग ट्रैक बनाओ, बैट्समैन को हेल्प हो, यू विल गेट अ फैसिनेटिंग 5 डे टेस्ट मैच, और ये नंबर भी दिखा रहा है, देखिए कितना रन इंडिया ने बनाया है, हाईएस्ट, मतलब इंग्लैंड ओवरऑल रन, इतना रन 7,187 कभी नहीं बने थे, इंडिया ने 3,809 कभी नहीं बनाए थे, प्लेयर विद 400 से ज्यादा रन 9 पिछला 25 साल में नहीं हुआ है, 50 प्लस स्कोर 50, मतलब ये नई सेंचुरी में, नई सदी में इतना नहीं हुआ है। सो सारे आंकड़े 100 प्लस स्कोर 21, जितना ये रिकॉर्ड है बैटिंग का रिकॉर्ड, आपको लगता है दिस इज द फॉर्मूला टू गेट ए ग्रेट 5 डे टेस्ट मैच? बैटिंग ट्रैक दो यार। जी नहीं, बिल्कुल नहीं. टेस्ट मैच क्यों एक फॉर्मेट है. नहीं? आंकड़ा टेस्ट वही क्रिकेट, बता रहे, क्यों नहीं? नहीं सुनो, आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टेस्ट सीरीज, बट हमको हमको ऐसे भी सोचना है कि टेस्ट सीरीज एक टेस्ट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है जहां बॉलर को गेम में रखने के लिए थोड़ा बहुत रहना चाहिए विकेट में, बिकॉज आप वनडे क्रिकेट देखो, बॉलरों गेम में नहीं रहेंगे. आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें बॉलर का कोई काम नहीं है, सब यू आर फेसिंग द ऑड्स. हमेशा टेस्ट क्रिकेट इज वेरी वॉचेबल अगर थोड़ा बहुत विकेट में बॉलर के लिए कुछ ना कुछ रहेगा. ये पांचों टेस्ट में दो जगह में आपको बहुत अच्छा मदद मिली है बॉलर्स को, फास्ट बॉलरों को. एक जगह लॉर्ड्स था जहां हमको एक कमाल का टेस्ट मैच देखने को मिला. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टेस्ट मैच. वो क्यों हुआ? क्योंकि बॉलर्स गेम में था. और एक और टेस्ट हमें देखने को मिला, वो ओवल था जिसमें बॉलर्स का मदद मिला है. सो आप प्लीज याद रखो, 4 टेस्ट विन में 4 गेम में रिजल्ट आया, एक ड्रॉ था. इस जिसमें से इंग्लैंड ने 2 टेस्ट जीताया था, जिसमें आई मीन आउट ऑफ दैट वन वाज अ रन फीस्ट. The other 2 test matches were Lords and Oval, with respect to Lords and Oval, that was the most cracking contest. Edgbaston was one-sided. Edgbaston में भी थोड़ा बहुत मदद मिला. It was flat, but second innings में ऊपर नीचे का bounce हुआ. But that was not exciting watch. India की तरफ से it was exciting. Headingley was also exciting because of the run fest at the end. But टेस्ट मैच तब एक्साइटिंग होती है, तब बॉलर लोग गेम में रहेंगे. इसीलिए ये सारे स्टैट्स देखने के बाद ना, मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं. सिराज को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है. मतलब स्किल्स को आप अकेले करो, उसका जो दिल है, उसका जो स्किल है, हमेशा सब लोग पूछते जा रहे कि आपका क्या राज है ये सब करने के लिए. आप कमाल. पांचों टेस्ट आप खेला. एक ऐश भाई, ये जो नंबर्स देख रहे हैं, 20 मैच खेले हैं, सिर्फ 3 मैच उन्होंने मिस किए पिछले 2 साल में, ओनली 3 मैच, 524 ओवर डाले हैं. इतना ओवर किसी ने लास्ट पिछले 2 साल में नहीं डाला है. 64 विकेट, 64, ओनली बुमराह से सिर्फ कम है, और औसत जो है उनका नियरली 31.8. ये जो है मोस्ट विकेट सिराज का इस सीरीज में देखे 23 विकेट, जो स्टंग का 19 है. एक चीज इसी से एक बात चल रही है, हर जगह चर्चा आ रही नहीं, है. मैं एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया, ऑब्वियसली ओके. स्टैट आ गया, हाँ. आपने पढ़ने लगा. मैं ये स्टेटमेंट इसीलिए कहा, मैं थोड़ा सा सरप्राइज था. ऑब्वियसली सिराज का इस सीरीज मतलब ऐसा वाला सीरीज नहीं है जहां 30 विकेट मिला, हर मैच में 5 विकेट, वैसा नहीं हुआ. बट इन अ सीरीज वेयर मोर देन 7,500 रन्स हैव बीन स्कोर्ड, ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास रन बनाए इस सीरीज में, जिसमें हाईएस्ट विकेट टेकर रहा पूरा टेस्ट सीरीज खेला. इफ इट वाज एन इंडियन सीरीज जहां एडजुडिकेशन हो जाता है, I would have been happier that I would have accepted that a batter को man of the series मिला है. I'm not taking anything away from Shubman Gill. Shubman Gill had a fabulous series. But मैं ये चाह रहा था कि सिराज को man of the series मिले, क्योंकि सबसे पहले दोनों तरफ से एक बंदा भी 5 टेस्ट नहीं खेला था. ओके, सो इसके लिए 12 टिक मार्क है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 टेस्ट खेला इसीलिए मिला, नहीं.
बट द वे ही फॉट, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलिंग में कंट्रीब्यूट किया, बैटिंग में अंत तक खेलकर एक कमाल का टेस्ट मैच दिया हमें देखने के लिए लॉर्ड्स में, उसने कंट्रीब्यूट किया एंड एवरी टाइम ही रन इन हार्ड। वो ये जो एटीट्यूड है, ये जो दिल है, इसके लिए कैसे आप मार्क दोगे? सो इसीलिए आई वुड हैव लव टू सी मोहम्मद सिराज विद दैट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, बट ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है। एक चीज, चूंकि आपने सिराज के साथ इतना टाइम बिताया हुआ है, अगर मतलब फॉरगेट दिस सीरीज, आपको इतने दिनों में आपको कोई एक याद है कि आपको जो लगा कि यार ये सिराज, मतलब इसका मैं हमेशा इसको इस चीज के लिए याद रखूं, कोई एक ऐसा लम्हा सिराज के साथ इतना टाइम आपने बिताया है, एक चीज जो बड़ी इंप्रेसिव लगी हो? एक सेल्फलेस बंदा है, मतलब हमेशा जैसे वो बोल रहा है कि आई रन इन फॉर इंडिया, अगर कोई भी उससे कोई भी सवाल पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या डीके ने जो भी पूछा है, वो बोल रहा है आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, मुझे दर्द होता ही नहीं है, आई डोंट फील द पेन, बिकॉज पेन, मेरा मेरा जो नेशनल पेट्रियोटिज्म है, इंडिया के लिए जो खेल रहा हूँ और क्रिकेट के लिए मेरा पैशन है, वो मेरा दर्द से भी आगे है, एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। और सिराज इज अ हैप्पी गो लकी गाय। वो जो रूट का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें वो बोल रहा है कि उसको गुस्सा आता ही नहीं है, बट कभी कभी गुस्सा आने जैसा वो बनाता है। सो वो देखने का बहुत, आई मीन आई ऑलवेज फाइंड सिराज कभी भी वो बॉल डालने के बाद ना बैट्समैन के पास जाके कुछ बोलता है ना, वो बहुत फनी रहता है। मुझे पता है वो क्या भी बोलता है, क्या बोलता है, मैं सुना भी है, एंड वो हंसने की बात है क्योंकि उसको गुस्सा आता नहीं है, बट वो कैसे भी वो गेम में रहने के लिए वो सब करता है, एंड दैट इज सिराज इज हाई पॉइंट। बट इस वक्त मैं एक और चीज लाना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक एक बैड हैबिट है, जो हम क्रिकेट फैंस है या जो क्रिकेट जो भी है, आई मीन पंडित्स जनरली और एक्स क्रिकेटर्स ऐसा बात नहीं करता है। एक एक बंदा जो बॉलर हो, बैट्समैन हो, एक किसी को हम तारीफ करने का वक्त ना, हम सिर्फ तारीफ नहीं करते हैं, हम किसी और को नीचे लाने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है वो क्यों करना है, क्योंकि इस गेम में हम मान गया सब कुछ, जसप्रीत बुमराह एक अलग लेवल पे है और बहुत सारे करके दिया, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट जस्सी का जो लिमिटेशन है फिजिकली, वो सिराज के साथ प्लीज डोंट एक एक लाइन में लेके मत आ जाओ। सिराज को अभी सेलिब्रेट करो, बट जस्सी को छोड़ दीजिए। इस सीरीज में भी उसने 2 5 विकेट लिए है, प्लीज एक बंदा को ऊपर ऊपर और एक बंदा को नीचे मत लाया करो, क्योंकि सिराज को हम मैं इतना तारीफ किया, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, सिराज एंड जस्सी आर नॉट सेम। मैं बोलता हूं क्यों आपको, जस्सी इतना कंट्रोल देता है, जस्सी विकेट टेकिंग बॉल्स बहुत डालता है और कंट्रोल में भी गेम को रखता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज इज गॉन फॉर 100 रन और मोर। सिराज का क्या क्या स्ट्रेंथ है? सिराज का स्ट्रेंथ ये है, वो 40 मैच खेल के 120 विकेट लिया टेस्ट क्रिकेट में, बट उसको इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं हम लोग? कि कब सब लोग टायर्ड होता है ना, वो फिर भी भाग के आता है, वो रन देता है, बट एक कुछ विकेट में कुछ कंडीशंस में कुछ हो नहीं रहे, देयर इज पार्टनरशिप गोइंग, सिराज फाइंड्स अ वे टू ब्रेक द गेम बाय गेटिंग अ ब्रेक थ्रू फॉर द कैप्टन। सो सिराज का वो जो सबसे स्पेशल चीज वही है। एंड अभी जो टेस्ट मैच का लीडर बन के इस सीरीज वो पूरा खेला है ना, दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर सिराज। कभी इसके पहले ही इज नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू लीड एन अटैक, इस बार लीड किया और डिलीवर भी किया, एंड दिस इज प्रोबेबली द डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ सिराज करियर। सो दोनों अलग अलग पॉइंट्स में है उनका करियर में, सो प्लीज एक साथ प्लीज लेके मत आ जाओ। जो भी है, जस्सी का जो हाई पॉइंट्स है उसको छोड़ दीजिए, अभी सिराज को सेलिब्रेट करेंगे, अभी देखेंगे वो लीडर ऑफ द पैक करके कैसे लेके जाएगा उसका उसका जो कैरियर है, बिकॉज दिस विल बी हिज लेगेसी टू लीव इन द फ्यूचर। एनीवे, ये पॉइंट हम छोड़ देंगे क्योंकि आई फेल्ट अ लिटिल बैड व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू कंपेयर लाइक दैट, सो इसीलिए मैं ये टॉपिक को लाया था। बट नहीं विमल नहीं, भाई, ये बात आपने जो बोला, ये फील करता हूँ इंडियन क्रिकेट में कई बार, और मैंने एक बार ध्यान है, ये सिर्फ सिराज और बुमराह की बात नहीं है। आप जब सिराज की तारीफ कर रहे हो, इनडायरेक्ट में लोग डिग करना चाहते हैं कि यार देखो वो गलत चीज, और ये चीज इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ। मुझे याद है एक बार विव रिचर्ड से हमने पूछा, और अक्सर लोग तेंदुलकर को भी नीचा दिखाने के लिए बोलते थे, यार विव रिचर्ड्स जैसा नहीं है, फोर्थ इनिंग्स में मैच डोमिनेट नहीं करता। एक बार हमने विव रिचर्ड से पूछा था, तो विव रिचर्ड्स ने कहा कि भाई आप लोग पास हीरा है, मुझे समझ में नहीं आता है इंडिया में आप लोग अपने हीरो को इतना नीचे क्यों गिराते हो। मुझे प्रॉब्ली लगता है यही बात हम सिराज और बुमराह वाली बात, दोनों इंडिया के लिए खेल रहे हैं, दोनों का रोल अलग है, ये समझने वाली बात है। एनीवे, गोइंग बैक टू एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश भाई इसी से जुड़ा हुआ है, ये टीम इतना अच्छा खेला है, अब जो सबसे टफेस्ट सीरीज थी निकल गई, अब आप घर में खेलोगे वेस्ट इंडीज के साथ 2 मैच, साउथ अफ्रीका के साथ है, टेस्ट सीरीज है। क्या इंडिया पहली बार अब ऐसा सोच सकती है कि सुंदर और जडेजा, ये दो, हम मान लेंगे कि ये दोनों मेरा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, पहले 6 में खिलाएंगे, और नीचे में जो बॉलर है मेरा, 3 फास्ट बॉलर, एक कुलदीप, 4
और 2 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ इंडिया में टेस्ट मैच खेल से इंडिया में आपको डर नहीं होना चाहिए। क्या आप देखते हो नेक्स्ट टेस्ट जो इंडिया जब खेलेगी ऐसा सोच सकती है इंडिया, या इंडिया विल गो अगेन कि नहीं नहीं यार हम तो जडेजा और सुंदर को ऑलराउंडर ही मानेंगे, उनको बॉलर मानेंगे? जिस तरह से इंडिया अभी तक खेला है इन दिस रिजीम, मुझे नहीं लग रहा है कि एक्स्ट्रा बॉलरों के लिए ढूंढ के जाएंगे। आई थिंक एक सीमर को बाहर बैठाकर कुलदीप को ले आएंगे इन इंडियन कंडीशंस। दैट्स व्हाट विल हैपन एंड दैट्स व्हाट शुड हैपन। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अक्सर भी खेलेगा इनके साथ। हाँ हाँ वही मैं अक्सर भी खेलेगा, बट विमल भाई ये नोट करने वाली बात ये है कि इंडिया में हम वैसे ही खेले हैं। इसके पहले भी वॉशिंगटन में जड्डू अक्सर एक साथ भी खेले कुलदीप के साथ। अभी ऑफ कोर्स व्हेन कुलदीप इज देयर वो डिफाइनिंग पॉइंट है, कुलदीप को खेलना ही होगा ये जो होम सीरीज है। आई थिंक साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज बोथ ऑफ देम विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पिक कुलदीप। सो ये डेफिनेटली मान सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। इंडिया का जो किसको ड्रॉप करोगे अगर बैटिंग लाइनअप में किसी को ड्रॉप करना है तो किसको ड्रॉप करोगे? एक कीपर खेलना ही पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल खेलेगा, केएल राहुल खेलेगा, एक कीपर खेलेगा, 3 स्लॉट चला गया। यू आर सजेस्टिंग दो ऑलराउंडर टॉप 6 में, होगा ही नहीं। शुभमन गिल चौथा है और अभी 5वां वॉशिंगटन सॉरी जडेजा है, एंड योर 6th ऑप्शन इज आल्सो अ बैट्समैन। किसको बोल रहा हूं मैं? आई मीन आई थिंक साई सुदर्शन नंबर 3। सो यू आर सेइंग इंस्टेड ऑफ साई सुदर्शन प्ले वॉशिंगटन सुंदर और बॉलर को बहुत पैक करके खेलो। आई मीन आई डोंट नो, आई रियली डाउट इफ इंडिया विल डू दैट। एनीवे ये बात तब टेस्ट सीरीज आएगा ना, तब हम बात करेंगे जरूर, तब मिलेगा हमारा जवाब। और कौन से विकेट पे खेलने वाले हैं? डू दे वांट टू प्ले ऑन स्लो टर्नर्स? डू दे वांट टू प्ले ऑन पाटा विकेट्स? वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। उनका जवाब जरूर गंभीर साहब और शुभमन गिल साहब हमें हमें दे देंगे इन द होम सीजन टू कम। बट बात अभी वापस इंडिया इंग्लैंड का सीरीज में लौटने वाला हूं। हम 5 प्लेयरों को दोनों तरफ से पिक करेंगे। जो इंग्लैंड की तरफ से अच्छा सीरीज जो भी अच्छा परफॉर्म किया उसको 5 बैस बॉलर्स करके हम रखेंगे और 5 जेन बोल्ड रखेंगे इंडिया की तरफ से। मुश्किल होगा, ऐसा सीरीज में बहुत सारे लोग परफॉर्म किए होंगे ऑन एंड एक जोकर है, एक पैक का जोकर है, क्योंकि 11 बनाना है ना मैच खेलने के लिए। सो दैट 11 वाला प्लेयर इज योर चॉइस। आप दोनों तरफ से एक प्लेयर लेके हमारा 11 बना सकते हो, ठीक है? बट ये सब करने से पहले एक जगह में मैं पहुंचने वाला था। इस सीरीज ड्रॉ हो गया, उसका कारण के लिए मैं जाने वाला हूं अभी। हम सब कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिया बैटिंग डेप्थ के लिए खेला था, बट इनफैक्ट इंडिया बैटिंग डेप्थ हम अगर देखेंगे has been one of the reasons. अभी वॉशिंगटन सुंदर, let's bring up वॉशिंगटन सुंदर for the matter of fact. वॉशिंगटन सुंदर has started his international career. There you go. This is just amazing, विमल भाई। हम मान सकते हैं कि वो बॉलिंग डालेगा, बॉलिंग एज अ बॉलर वो गेम जिता सकते हैं। He's got 32 wickets, 27.8 is the average, 1 wicket haul, 110 wicket haul, which came in the recently concluded New Zealand series. 763 runs at 44.8, 450s and 100. He is actually had इनके लिए बहुत शानदार शुरुआत हुई है टेस्ट क्रिकेट में। सो जो बैटिंग डेप्थ के लिए ऑप्ट किया गौतम गंभीर और शुभमन गिल हैज वर्कड आउट फाइन। सो मैं कॉम्बिनेशन के पास नहीं जाऊंगा, बट सवाल ये है कि बहुत आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर थियरीज फ्लोट अराउंड, और मैं भी सोच रहा था क्या इंग्लैंड के पास वो एबिलिटी था इंडिया को इस सीरीज में बीट करने के लिए? इन ऑल ऑनेस्टी इंग्लैंड प्लेड देयर बेस्ट हैंड बाय प्लेइंग ऑन फ्लैट पिचेस। अगर विकेट में थोड़ा मदद मिली होगी ना, इंडिया वुड हैव क्रश्ड इंग्लैंड इस बैटिंग डेप्थ और इस बॉलिंग अटैक के साथ। बट आई थिंक इंडिया एक चीज में पूरा प्लान गवाया। I want to bring that up, and it's a very underrated topic in Test cricket. बात नहीं करते हैं लोग इसके बारे में. And England have done this very small thing much better than India in this series to make it 2-all. मैं bowling plans को question करूंगा कि bowlerों को हम किस तरह से इस सीरीज में लेके गया, and should we put more emphasis on it? Should bowlers also look at it a little more seriously? Now let's bring up the topic. आपको कैसा लगता है एक मेडन ओवर डालना कैसा लगता है टेस्ट क्रिकेट में? मेडन ओवर वही मैं देख रहा था कुछ नंबर्स में, यहाँ पर भले सीरीज है लेकिन इंग्लैंड का प्लान साफ है। पहले टेस्ट मैच में देखिए 28 मेडन इंग्लैंड ने डाले, इंडिया आधा 14 डाला। सेकंड टेस्ट में 23। एक चीज मैं आपको रोक रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट में इंडिया 50% मेडन ओवर्स डाला इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड 28, इंडिया 14। सेकंड टेस्ट में बहुत क्लोज थे एंड इंडिया वन द टेस्ट। थर्ड टेस्ट में इंग्लैंड थोड़ा बहुत आगे है, इंडिया मैनेज टू लूज द टेस्ट बाय अ फ्रैक्शन। मतलब ऑफ कोर्स जडेजा कमाल का खेला है। एंड द फोर्थ टेस्ट व्हिच वाज अ ड्रॉ, इंडिया वर बिहाइंड इन दैट गेम 38-14। इंग्लैंड बॉस दैट गेम। उधर इंग्लैंड ने एक और मौका गवाया एंड इन द फाइनल टेस्ट इंडिया इज 12 and England is on 24. Again maidens were bowled in heaps.
अभी द स्टैट कैन गो, आई थिंक आखिरी दिन में और बहुत इंडिया लास्ट 2 days में आई थिंक द मेडन्स हैव बीन मिस्ड फ्रॉम इंडियाज फ्रंट, बिकॉज दूसरे इनिंग्स में ऑन डे 4 एंड डे 5 इंडिया बोल्ड अ फ्यू मोर मेडन्स व्हिच हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर. सो थोड़ा आसपास रहेंगे. But this is something that India should seriously consider as a part of their bowling plans. में ये I think मीटिंगों में बहुत बात होती है कि मेडन ओवर डालने का, 3 मेडन लगातार डालेंगे तो आपको एक विकेट टेकिंग मौका मिलेगा. ये सब बात डेफिनेटली किए होंगे. बट व्हाई हैव द मेडन्स नॉट कम थ्रू फ्रॉम द इंडिया साइड? मैं 2 रीजन कहूंगा. ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने बहुत प्रेशर डाले थे इंडिया के ऊपर. बारिंग द लॉर्ड्स टेस्ट, इंग्लैंड हैव अटेम्प्टेड टू प्ले एट अ हाई एस्केलेटेड पेस. बट मैं एक और नंबर भी ढूंढ रहा था. ऑफ कोर्स नंबर इज स्टिल कमिंग आउट. इंडिया का 1 रन और 2 रन का ओवर भी बहुत कम है. We have not managed to bowl even 1 or 2 runs over, even 3 run overs. India have managed to give 10, 11, 12 run overs. कल भी 5th day का शुरुआत तब हुई थी. इंडिया मैनेज टू बोल, ऑफ कोर्स जेमी वॉर्टन का एक इनसाइड एज मिला, बट इंडिया मैनेज टू बोल अ शॉर्ट बॉल इन द फर्स्ट ओवर. हमने स्वीपर फील्डर्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया. सो प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज भी टू एन एक्सटेंट. मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली लीडर, पैक का लीडर बना के खेलेगा आगे का थोड़ा बहुत रिसेंट फ्यूचर में. बट ये लोगों को कैसे भी करके उनका रिदम का नैक क्या है करके ढूंढना होगा. मेरा रिदम कब होगी, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैं 2-3 बॉलर से नाम नहीं लेता हूं, बट वो बॉलर लोग बोलते हैं कि मुझे हमेशा 8 या 10 बॉल लगेगा. मेरा जंप ऊपर हो सकता है, नीचे रह सकता है, मैं हाथ ठीक से नहीं घुमाएगा. सो अगर मेरा रिदम ठीक नहीं है, मैं पॉइंट को पीछे लगाऊंगा, डीप स्क्वायर लेग को पीछे रखूंगा, एक स्लिप कम रख के मेरा रिदम आने के बाद मैं वापस अटैक करने चालू करना. दिस इज जस्ट द मोस्ट, आई मीन दिस इज द मोस्ट वेरी बेसिक थिंग दैट अ बॉलर डज. सो थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि मैं रिदम में नहीं हूं, मुझे कैसे भी करके वो पकड़ के रिदम आने तक आई हैव टू डू डिफेंसिव प्रेशर बिल्डिंग, व्हिच इंडिया हैव मिस्ड. एंड ऑफ कोर्स वो तो बात करेंगे, मैं ये मेडन का ऑब्वियसली ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे, सो मैं इसीलिए लाना चाह रहा था. एंड आपको सही लग रहा है? आपको कैसे लग रहा है? बिल्कुल. ये चीज, एक चीज और जो आपने बात बोली, जो रूट का, मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंटेटर भी बात कर रहे थे यहाँ पर अपने यहाँ, कि जो रूट का सबको पता है कि वो सिंगल लेते हैं वहीं पर पॉइंट पे देकर, वहां पर फील्डर इंडिया ने जो ऑलवेज मिस किया वो वाला चीज. जब सबको ऑब्वियस, सब लोग बात कर रहे थे कि वो भागता है तुरंत सिंगल के लिए, पॉइंट पे 1 रन डाल, वो उसके लिए बड़ा इजी है. ये वाला भी आपको लगा कि भाई कई बार फील्ड प्लेसमेंट को भी लेकर? विमल भाई, इंग्लैंड ने एक चीज बहुत अच्छा किया. वो क्या है, पहला आके बाउंड्री बना दिया, चौका छक्का बना दिया. सो आप एक बैट्समैन आने के बाद चौका छक्का मिल गया, आपको फील्डर पीछे ही भेजना होगा, पीछे ही भेजना होगा. इन इन जो रूट्स केस, जो कभी भी वो दूसरे बंदे के साथ बैटिंग किया, इस केस में हैरी ब्रूक के साथ, हैरी ब्रूक ने रन बनाया, बट हम जो रूट को भी फील्डर पीछे रखे थे. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कभी कभी. सो ऐसा टेस्ट सीरीज में अगर आपको पता है कि द बैटर्स आर गोइंग टू बैट एट अ फास्ट क्लिप, आपका जरूर रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि पहले से बैट्समैन आने के बाद, अगर बैट्समैन इज कमिंग इनटू बैट, वो गार्ड लिया और सब पहले पीछे फील्डर देखा, व्हाट इज योर माइंडसेट? आपको लगेगा अरे क्या कर रहे हैं लोग. सो लेट्स जस्ट से बेन डकेट आया बैटिंग करने के लिए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बेन डकेट तो बॉल डिफेंड करता ही नहीं है, और उसका सारे सारे रन जो है वो पीछे बिहाइंड द विकेट्स. एक बार मैं बोल रहा हूं, अगर वो पहले बैटिंग करने आ रहा है और आकाशदीप को रिवर्स स्वीप मार रहा है, पहले बॉल थर्ड मैन पीछे रखो. वो ऐसा घूम के देखेगा ना ये क्या रखा है. और वो कभी हम इंडिया में भी आया था, वो मिड ऑन मिड ऑफ में रन बनाता ही नहीं है. सो मिड ऑन मिड ऑफ दोनों हटा दिया, एक बंदा साइड स्क्रीन के सामने रखा है. वो देखने के बाद ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा शॉक रहेगा. ऑफ कोर्स वो डिफरेंट एरियाज में अटैक करने देखेगा. ठीक है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी टू गेट विकेट्स. सो मैं ना थोड़ा बहुत इंग्लैंड का जो ये बैस बॉलिंग है उसके लिए और क्या बोले, चतुराई से हम रोक सकते थे. सही है, चतुराई, चतुराई, हाँ, चालाकी दिखा सकते थे, दिमाग लगा सकते थे और रोक सकते थे. वो थोड़ा मौका हमने गवाया, क्योंकि इस इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप इज वन ऑफ द वीकेस्ट आई हैव सीन. बट हैविंग सेड दैट, एक बंदा को इंग्लैंड ने बहुत मिस किया. एक शो था बेटर कॉल सॉल, आपने देखा होगा, बेटर नहीं कॉल सॉल करके एक शो था. इज अ लॉयर. सो उसके जैसा इंग्लैंड का एक ही है, बेटर कॉल गस एटकिंसन का, जो लास्ट 2 साल रहा, एंड ही इज एक्चुअली कम इन एंड फील्ड इन द शूज नाइसली. He's taken 63 wickets in the last 2 years, 8 wickets in this match. अंत में भी वो गेम जीतने के लिए बहुत कोशिश किया था, बट हुआ नहीं. So Gus Atkinson has been one bowler that England definitely missed in this series. So इसके साथ हम पहुंचना पड़ेगा कि बैस बॉलर्स कौन कौन है, आपका पिक्स कौन कौन है. 5 players from England
हम डिस्कस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप कभी सुन लेते हैं? तो उसको स्टार्ट करें। नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं करें, आप सेलेक्ट करो, मैं आपको स्पॉट में डाल रहा हूँ। 5 प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया। बैस बॉलर्स का मतलब इंग्लैंड है, इंग्लैंड अच्छा, से इंग्लैंड से मतलब 5 5। सबसे जो क्रूशियल रहे। देखिए हैरी ब्रूक ऑब्वियसली जाएगा ही, और वो ऑलमोस्ट मैच जिता देता था। जो रूट 2 जाऊंगा। बेन स्टोक्स, ऑब्वियसली बेन स्टोक्स को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना। बॉलिंग में तो उनका और कोई ध्यान ही नहीं यार। बेन डकेट को भी मैं लूंगा, ठीक है ना। 4 जेमी स्मिथ, 5। सही है, एक्चुअली मेरा भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये पांचों के साथ ही जा सकते हैं क्योंकि चलिए एक चीज जो इंग्लैंड, पहली बार नहीं मेरा मेरा भी बराबर। 5 यही है, मैंने यहाँ भी भी ऐसी 2-2 से सीरीज बराबर हुआ है। नहीं, मैं ऑलमोस्ट मैं सेम था, जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स, हम्म, क्योंकि इनके अलावा उनके पास डेप्थ नहीं था। अगर हम्म, बियॉन्ड दिस फाइट कोई भी आके कोई अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया ना, देन इंग्लैंड वुड हैव वन दिस सीरीज। उनके पास हाँ, बॉलिंग है ही नहीं, जॉफरा आर्चर के हम्म, पीछे गए ये लोग, जॉफरा आर्चर का इतना डिलीवर नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स लॉर्ड्स का जो आखिरी दिन में उसने ही टर्नड अप अ बिट, बट दैट इज व्हाट। अगर बात करेंगे आगे का रास्ता इंग्लैंड का क्या है, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। बट द नेक्स्ट वन इज इंडिया की तरफ से, ये मुश्किल वाला चीज है। जेन बोल्ट कौन कौन रहेगा, आप बताइएगा। इंडिया की तरफ से वाकई में 5 खिलाड़ी, सिर्फ 5 चुनना टफ है। चलिए बॉलिंग से मैं सबसे पहले बॉलिंग से जाऊंगा, ऑब्वियसली सिराज, डेफिनेटली, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। बुमराह चूंकि 5 मैचेस नहीं खेले तो मैं बुमराह को अभी हटाऊंगा। मैं जाऊंगा जायसवाल, गिल, केएल। बहुत टफ है एक्चुअली, जडेजा सुंदर कैसे, मतलब 5 खिलाड़ी एक्चुअली टफ है। वेरी नहीं, ये टफ, मैंने पहले ही वेरी बोला ना, अनफेयर। 11 पिक करना होगा, सो मे बी आप 6 सेलेक्ट कर सकते हो। आप 5 चुन लो पहले, फिर 6 करेंगे। आपका 5 कौन कौन है पहले वो बताइए। मैं हम एग्री करेंगे, गिल को टिक मार्क देंगे। गिल, गिल को, गिल हाँ, तो टिक होगा, सिराज टिक होगा। हाँ। मैं ऋषभ पंत के साथ जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो फ्रैक्चर है, बट उसने बहुत कमाल का बैटिंग भी किया है, एंड ऑफ मैं भी कोर्स जाऊंगा। उसने वो फ्रैक्चर के साथ खेला, सो आई विल टेक ऋषभ पंत इन माय टीम। मैं भी ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। नहीं, आप ऐसी जबरदस्ती मत बोलो, नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं वैसे ऋषभ एज अ फैन भी हूँ, उस तरह का जो एंटरटेनिंग करे ठीक उसका है, रन ढूंढ शुभमन जाओ। गिल, ऋषभ पंत, सिराज हम मान हाँ, लिया। केएल राहुल मेरा चौथा ऑप्शन है। केएल राहुल मेरा चौथा ऑप्शन है क्योंकि जिस तरह से वो दोनों ओपनिंग बैटिंग किया है, उसके वजह से इंडिया को गेम में रहना, आई मीन दे यूज्ड टू स्टे इन द अग्री, गेम ओनली बिकॉज ऑफ दैट। अग्री। सो 4 हो गया। नाउ माय फिफ्थ प्लेयर इज रविंद्र जडेजा, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है, रविंद्र जडेजा इज माय फिफ्थ प्लेयर। अभी सिक्स्थ प्लेयर को सेलेक्ट करना होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या आपके और भी ऑप्शन है तो आप ला सकते हो, वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह। जायसवाल, जायसवाल। नहीं नहीं, जायसवाल ने नहीं सेलेक्ट, मैंने नहीं किया। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल आप राहुल। जसप्रीत बुमराह और सुंदर पे बोल रहे हो। नहीं, हम 6 ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना, 5 कर लिया। सो मेरा जो 5 है मैं बोल दिया ऑलरेडी, यू कैन चूज अ डिफरेंट 5। मेरा 5 है केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सिराज, सिराज बोला था, और एक और बंदा रविंद्र जडेजा बोला। चलो मैं ठीक है, मैं ऋषभ पंत को निकाल देता हूं क्योंकि उनके जगह जायसवाल को डालूंगा, क्योंकि वो 5 टेस्ट खेला, बट डेफिनेट प्रॉप फॉर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के लिए बहुत अच्छा सीरीज रहा। सो बिकॉज ही डिडंट प्ले द 5 टेस्ट, आई विल रिमूव ऋषभ एंड आई विल पुट जायसवाल इंस्टेड ऑफ हिम। सो 5वां जगह जडेजा को दिया। सो देयर इज वन मोर दैट वी कैन सेलेक्ट, वॉशिंगटन सुंदर, और इनके बीच में एक सेलेक्ट कर सकते हो आप। वॉशिंगटन सुंदर और एक और बंदा बताया ना मैंने, देखिए किसको मैं, बताया? अगर अगर आप ऋषभ और बुमराह को हटा रहे हैं कि वो 5-5 नहीं खेला, चलिए फेयर है, दोनों रहता नहीं, मैं आठ हटा नहीं रहा हूं, खेला वो हटा रहे मेरा हैं। यार्ड स्टिक है, आप रख सकते हो। सो मैं बोलता हूं सिक्स्थ प्लेयर इज बिटवीन वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत एंड जसप्रीत बुमराह, क्योंकि तीनों पूरा सीरीज नहीं खेले। हम्म। अभी बताओ। लास्ट प्लेयर के, 6 प्लेयर के लिए आप हाँ, बोल रहे हो, सिक्स प्लेयर के बुमराह, लिए, सिक्स प्लेयर के लिए बुमराह, बुमराह, ऋषभ और सुंदर। सुंदर, सुंदर, बुमराह, ऋषभ, सुंदर। हाँ जी, सुंदर पे ही जाऊंगा। टफ मैं भी चॉइस है सुंदर के बट साथ ही सुंदर जा पे रहा हूँ। जाऊंगा। मैं भी सुंदर के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि जो उसने 50 बनाया, द वे ही इज बैटेड अंडर प्रेशर, एक ड्रॉ भी दिला के लिया, बिकॉज ऑफ द ड्रॉ इज ओनली द रीजन इंडिया कुड गो ऑन टू विन दिस टेस्ट, सॉरी ड्रॉ दिस टेस्ट सीरीज। सो ये मेरा 6 है। लेट्स सी इफ वी एग्री। जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, सिराज, रविंद्र जडेजा और सुंदर, ये मेरा 6 है। सो दीज आर द जेन बोल्ड गाइज दैट वी आर पिकिंग। सो अगर
आप ये हमारा जो ये सब्सक्राइबर्स देखते है हैं, नीचे, बाकी लोग जो हमारे जो दर्शक हैं वो लोग अग्री करते हो, आप लोग भी अपने अपने डालो जो हम लोग की अग्री करते हो, दोनों इंग्लैंड की तरफ से और इंडिया की तरफ से, वो देखेंगे। अच्छा ऐश भाई, इसी से एक सवाल आता है, अब जब सेटल हो गया है, 24 घंटे हो गए हैं, पूरा मैच सीरीज सेटल हो गई है, आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये 2-2 नहीं, इंडिया चाहती तो ये शायद 3-1 भी हो सकता था इंडिया के फेवर में। वो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा था ना, वो मेडन्स का टॉपिक लिया। अगर इंडिया थोड़ा बहुत मेडन्स के ऊपर ध्यान लगाकर बेटर फील्ड्स रख के बॉलिंग डाले होंगे ना, इंडिया जरूर ये टेस्ट सीरीज जीतने वाले का मौका। इंडिया जरूर टेस्ट सीरीज क्या बोलना है, वुड हैव वन के जीत लिए क्या सकती, बोलना है, हाँ जीत सकते जीत थे। सो सकती थी। ऑब्वियस, हाँ जीत सकते थे। सो ऑब्वियसली जो ये इधर भी देखो, इतना सारे बैटर्स है। ऑब्वियसली बुमराह पूरा सीरीज नहीं खेल पाया। बुमराह प्लेड द एंटायर सीरीज, इट वुड हैव बीन आल्सो स्लाइटली डिफरेंट। मगर मगर आई जस्ट थिंक इट इज अ केस ऑफ इनएक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत गेम अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग प्लान्स। थोड़ा if they had focused on that a little bit more rather than trying to get batters out, I think India would have put a lot more pressure on this particular English team. But अभी 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 है ना, वक्त आ गया बट कि हमें, एक चीज कंट्रेनियन ओपिनियन है इसमें, दूसरा जो आपने बोला कि इंडिया जीत सकती थी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार स्टोक्स आखिरी मैच में नहीं खेला, अगर स्टोक्स आखिरी मैच में खेलता और उस इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाया, हो सकता था इंग्लैंड अब भी इतना खराब अटैक, इंडिया का आउटस्टैंडिंग खेलने के बावजूद इंग्लैंड सीरीज जीत सकता था, स्टोक्स अवेलेबल होता है। तो ये डिबेट कहां जाएगी? एक्चुअली स्टोक्स, इफ स्टोक्स हैड प्लेड फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज था। बट इसके लिए सही जवाब क्या है पता है? कपिल देव नहीं खेला है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेला है इंडिया के लिए, विराट कोहली नहीं खेला, रोहित शर्मा नहीं खेला, सुनील गावस्कर नहीं खेला। हो गया भाई, हो गया, बहुत हो गया। मत 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 करो यार ये सब जो है, सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट इट इज, बट मत वो करो यार। ये इस सीरीज का हिस्सा था, इस सीरीज में खेल रहा था, हिस्सा था इस सीरीज। नहीं, शायद हो भी सकता है कि बेन स्टोक्स अगर लास्ट मैच खेले और परफॉर्म भी करे, ही वुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर ऑल वी नो। आई मीन मैं वो मानता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ऐसा मत करो। आई एम ऑल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। ऐसा वाला नैरेटिव्स ही लाओ मत। लेट्स टॉक स्पोर्ट एज इट इज, लेट्स टॉक द गेम एज इट पैंड आउट। अगर कोई नहीं है उसके बारे में बात करके क्या ओके, क्या फायदा है? हमारे जो है, जो साथ वाले हैं, साथ फैमिली वाले रिश्तेदार है, अगर नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इफ दे आर देयर वी टॉक अबाउट देम। अगर नहीं है तो हम बात नहीं करते हैं ना। सो जो नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। सो इसीलिए मैं सीरीज का बिल्डअप में भी बोला था, जो प्लेयर रिटायर हो चुके हैं उसके बारे में मत लाओ यार, क्योंकि क्रिकेट, लुक एट द सीरीज, विराट नहीं था, रोहित नहीं था, आई मीन वी स्टिल हैड अ क्रैकिंग सीरीज because the game is great. The game is greater than anybody else that has ever played the game and will continue to play the game. अगर जो भी आज खेल रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, the game will level them out as well, because आगे का जमाने में और भी अच्छे प्लेयर आएंगे। So that is just how it is. And सारे प्लेयरों को पता है, मुझे भी पता है, विराट को भी पता है, रोहित को भी पता है, हम भी आपस में मिलेंगे ऐसे ही बात करेंगे को। सो हम सबको पता है, बाहर ऐसा टॉपिक्स लाओ मत और लड़ो मत इनके लिए। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये फैन, आई अप्रिशिएट द फैन वॉर्स, इट्स समटाइम्स वेरी फनी, बट प्लीज मत करो। बट अभी वक्त आ गया विमल भाई, इंग्लैंड के लिए कैशेस आने वाला है, इंडिया एक के लिए। हाँ जी। एक एक एशेज से पहले आपने मेरे को ट्रिकी सिचुएशन में डाला, 5-5 आपने पिक करा, मैं आपको ट्रिकी सिचुएशन में डालता हूं। मोमेंट्स जो डिफाइनिंग इमेज, 3 इमेज आपको चुनना है, कि आप बोलोगे यार ये सीरीज ना कुछ भी हो जाए, ये 3 इमेज मैं नहीं भूलूंगा, कुछ भी हो सकता है, रन विकेट कुछ भी, स्लेजिंग विलेजिंग व्हाटएवर, ये 3 आप बोलोगे मेरे से भूला नहीं जाएगा। 3 सो जो मोमेंट्स। सबसे पहला मोमेंट मैं ये पिक करूंगा, बेन स्टोक्स और क्रॉली तब आके हाथ मिलने के लिए बोला था, मिलाने के लिए बोला था, और इंडिया ने मिला नहीं। दैट वुड बी माय फर्स्ट मोमेंट। अगर वो मोमेंट नहीं हुआ होता ना, दिस सीरीज इंग्लैंड माइट हैव वन। क्योंकि ऐसा किया इंडिया को, पूरा पूरा टीम को एक साथ लाने के लिए उनको स्क्रब किया इंग्लैंड ने, वो पहला गलती था। और दूसरा तगड़ा इमेज था, मोहम्मद सिराज तब ऐसे बैठ के देख रहा था और रूट एंड क्रॉली केम एंड उनके हाथ पर, उनके गंदा पे ऐसे हाथ डाला और मिलाया। दैट वाज अ गुड मोमेंट। और जडेजा ऐसा देख रहा था खड़े खड़े विद हिज फीट क्रॉस्ड बैट के साथ, और इंग्लैंड सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट वुड बी अनदर इमेज एट लॉर्ड्स। एंड फाइनल इमेज ये रहेगा कि सीरीज खत्म होने के बाद ऐसा जो बोल्ड किया हैटकिंसन को और सिराज को सेलिब्रेशन था, वो हमेशा करते रहता है वो सेलिब्रेशन। आई थिंक दैट विल स्टे इन माय हेड। एंड ऑफ कोर्स इन अ फनी वे, दिनेश और सिराज एक साथ प्रेजेंटेशन में आया था ना, दैट विल आल्सो स्टिक इन माय हेड बिकॉज ऑफ मी नोइंग दिनेश एंड सिराज। दीज मोमेंट्स है। बट थोड़ा जल्दी हम रैप अप करने का वक्त आ जी। गया। आगे बढ़ने के लिए
वेयर नेक्स्ट फॉर इंडिया, वेयर नेक्स्ट फॉर इंग्लैंड? एक्चुअली इंडिया के बारे में बहुत बात किया हम लोग, इंग्लैंड के लिए एक एशेज आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको इंग्लैंड के बारे में कैसा लगा, एंड वेयर डू यू थिंक दे आर हेडेड एज अ टेस्ट टीम? क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट ये था कि ये बेसबॉल का एरा में होम सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड एशेज, एंड जितना भी, ऑफ कोर्स, व्हेन स्टोक्स एंड मैकलम टुक ओवर, इंग्लैंड हैड वन टेस्ट इन द लास्ट 17 और 18. सो अभी डेफिनेटली दे ऑब्वियसली ये जो थियरी है, मैं अभी भी थियरी इन प्रैक्टिस कहूंगा, दिस थियरी इन प्रैक्टिस ऑफ बैस बॉलिंग, ये कहां जाने वाला है? क्या एशेज ऑस्ट्रेलिया में काम होगी? आपको क्या लग रहा है, वेयर नेक्स्ट फॉर इंग्लैंड? एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस बार इन्होंने बेसबॉल या एशेज की बात नहीं की। नॉर्मली एशेज अगर 2 महीने बाद हो तो इंग्लैंड में ज्यादातर होम सीरीज को वो भूल जाते हैं, जीते हारे वो बात करते हैं एशेज का। इस बार वो बात नहीं किया है। और मैं अगर इंग्लिश सपोर्टर हूं, मेरे को तो डर लगेगा भाई कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। इंडिया को एक इंडियन टीम आई थी जो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, फिर भी हम 2-2 से, अब जब हमारे पास थे इस बॉलिंग अटैक, देखिए बैटिंग तो फिर भी मुझे लगता है इंग्लैंड का कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग उनके पास है। बॉलिंग अटैक अगर आपके पास, ये बॉलिंग अटैक पे कैसे जाओगे? बेन स्टोक्स के अलावा तो दूसरा बॉलर ही नहीं दिख रहा है आपको, आर्चर नहीं है, वोक्स का हालत इंग्लैंड खराब। इंग्लैंड का सबसे बड़ा पेडिग्रीड बैटर है जो रूट, जिसका इतना सक्सेस नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया में, बट इस बार आई थिंक ही वुड काउंटर दैट। बट इतना कहने के बाद, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया होता है ना, उनको पूरा रोड बनाऊंगा, तुम लोग को बैसबॉल खेलना है ना, प्लीज आके खेलो बैसबॉल, मैं पूरा पाटा विकेट बनाऊंगा, ठीक है? पाटा विकेट बनाकर मैं नेदरलैंड के साथ खेलूंगा गेम, और मैं देखना चाहता हूं इंग्लैंड कितने देर फील्ड पे रहेंगे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मन करके पाटा विकेट में इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बैटिंग करेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया को बोलना पड़ेगा चलो आके अभी बैटिंग करो, डिक्लेयर ही करना होगा। आई वुड बी सीरियसली कंसर्न्ड इफ आई वाज इंग्लैंड विद द स्टेट ऑफ माय बॉलिंग अटैक। मेरा बॉलिंग अटैक में क्या ताकत है कि नहीं? इट इज अ ग्रेट टाइम फॉर नहीं, ऑस्ट्रेलियाज बैटर्स टू प्लंडर रन्स एंड पुट इंग्लैंड अंडर इमेंस प्रेशर। इंग्लैंड को ऑब्वियसली एंडरसन और ब्रॉड बड़ा मिस है, with even Broad and Anderson, इंग्लैंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, but they had one great series. तब एंड्रू स्ट्रॉस गया था and they beat Australia in Australia, but that was Australian transformation as well. So ये सीरीज देखने के लिए बहुत मजा आएगा। मैं एशेज के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्या करेंगे इंग्लैंड, कितना देर फील्ड में रहेंगे। अगर हमको एक्चुअली ओवर्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा इंग्लैंड कितना देर फील्ड में रहेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक दे हैव द माइट इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। इफ ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के जैसा विकेट दिया, देन इंग्लैंड माइट गेट विकेट्स, स्टिल माइट, दे माइट, मैं बोल रहा हूं विकेट में मदद भी मिलेगा ना, दे माइट, बट अगर विकेट पाटा रहेगा ना, आई एम रियली कंसर्न फॉर इंग्लैंड्स बॉलर्स। पूरा सीरीज खेलने के लिए ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कम से कम 15 फास्ट बॉलर, 12-15 फास्ट बॉलर टूर में लेके जाना होगा। बिल्कुल आपने दिया है। ऑस्ट्रेलियंस अगर सुन रहे होंगे तो उनको एक पहले से आपने एक टिप दिया हुआ है। बट चलिए, मजेदार सीरीज रही है और उम्मीद करते हैं कि भाई अब इसके बाद हम लोग और मिलेंगे, एक आध दिन लाइव भी किया जाए, लोगों का Q&A किया जाए, 1-2 दिन आप रिलैक्स नहीं, करके। कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद, बिकॉज हाँ स्टैंडर्ड होगा कि हर प्लेयर को मार्क देते हैं। मैं मार्क हाँ देना नहीं चाहता हूँ, मार्क दे के क्या फायदा, किस किस चीजों पे रेट करेंगे। सो हाँ आई जस्ट वांटेड टू पिक द बेस्ट। ऑब्वियसली दोनों तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस हुए। क्या हमारा 11 से हमारा जो दर्शक है ना, हमारा हाँ दर्शक मानेंगे या उनका कुछ और थियरी है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लगा लीजिए। एक बार लाइव किया हमने पहले, हम तो वीकेंड में कर सकते हैं, मैं लाइव करना चाह रहा था, बट सही समय चुनना पड़ेगा। सो लेट्स वेट हमारा सब्सक्राइबर्स के लिए। और एशिया कप भी आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत ब्रेक है, थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करेंगे। अभी आईपीएल का जो ट्रेड का कहानियां बहुत चल रही है, रूमर, उसके बारे में भी हम करेंगे थोड़ा बहुत, एक हफ्ते में मिलेंगे हमारा खबर, फिर बात करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात। होपफुली तुम लोग एंजॉय किया, एंड आपका सपोर्ट हमारे लिए इट मीन्स द वर्ल्ड। हमको आगे और कंटेंट, बेहतर कंटेंट देने के लिए आप पूरा इंस्पायर कर रहे हो हमें। सो प्लीज कीप गोइंग ऑन, एंड सी यू सून एनफ। हम जरूर थैंक यू करेंगे। थैंक यू विमल भाई, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू थैंक यू बाय।